ये नज़ारा, और हमने सोचा थोड़ा रुकते हैं, मज़ा तो जर्नी में ही है। और ये नज़ारा देखिए सामने। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्पीति रोड ट्रिप के एपिसोड 2 में। एपिसोड 1 में आपने हमारे दिल्ली से रामपुर बुशहर तक की जर्नी देखी, जिसमें आपने ये भी देखा होगा कि कैसे शिमला पहुंचते पहुंचते हमारी गाड़ी में हुई थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, और उसको ठीक करवा के फिर हम रामपुर बुशहर पहुंचे रात के 10 बजे तक। काफ़ी लेट हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें जाना था नाको, और आज के इस एपिसोड में हम आपको नाको तक की जो जर्नी है उसको थोड़ा सा ब्रेक करके दिखाएंगे, क्योंकि पूरी जर्नी अगर हम एक वीडियो में डालेंगे तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। बट इस वीडियो में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, तो बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। और उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामपुर बुशहर। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:15 और दोपहर के 11:15, और कल रात को हम यहाँ पे पहुँचे थे 10 बजे। बहुत थके हारे एकदम शिमला से पहुँचे थे और बहुत अच्छी नींद आई। अभी ब्रेकफास्ट करके हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नाको। यहाँ से टोटल डिस्टेंस है समथिंग अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास का, और टाइम दिखा रहा है 5 घंटे, और ब्रेक मिला के आप ले लो 6-7 घंटे में हम पहुँचेंगे नाको। और ये मिलिए सारथी से। सारथी जी, अभी सुबह 11:15 बज रहे हैं। सुबह नहीं, दोपहर। दोपहर को आज थोड़ा लेट हो गया है निकलने में। कोशिश तो थी सुबह निकलने की, पर ठीक है, कल थके भी हुए थे और आपकी होश थकी भी हुई थी बहुत, और मैंने सुबह उठ के अलार्म जगाया भी, फिर पलट के सो गई। मैंने कहा ठीक है, रेस्ट करने दो, थोड़ा थक गए हैं। और आज वैसे भी ज़्यादा उतना नहीं एक्सटेंसिव ट्रैवल करना है, आज कम ही ट्रैवल करना है। आज हमें बस नाको तक ही पहुंचना है, बाकी क्योंकि ये नाको के बाद के जितने भी डिस्टेंस है वो शॉर्ट डिस्टेंस है और आसपास का एक्सप्लोर ही करना है। तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर ले, क्योंकि परसों 2:30 बजे हम रात को निकले थे नोएडा से। उसके बाद शिमला पहुंचे, फिर गाड़ी में थोड़ी दिक्कत हुई तो उसको सब कुछ ठीक करके हमें शिमला से निकलते 5 साढ़े 5 बज गए थे, और फिर रात को हम यहाँ पे 10 बजे पहुँचे। तो रेस्ट तो ज़रूरी थी, अनिर्बन के लिए भी काफ़ी ज़रूरी थी, क्योंकि इसी को ड्राइव करना है, अनिर्बन को ही ड्राइव करना है। ही इज़ द सारथी। और ये आपको दिखाते हैं, ये है हमारा होटल विरासत बुशहर। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल NH5 के ऊपर है। तो आप में से कोई भी किन्नौर, कल्पा या फिर इधर आप ये नाको, ये स्पीति ट्रिप कर रहे हैं और ऑन द वे कोई जगह ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, तो रामपुर बुशहर में ये जो प्रॉपर्टी है आप देख सकते हैं। डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये पूरा जो है उस साइड ये रामपुर शहर, ये घर है, और नीचे यहाँ पे है सतलज रिवर। ठीक है, तो सतलज से हम मिलेंगे ऑन द वे। चलिए अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जर्नी स्टार्ट जैसे मैं दिखा रही थी, इधर ये सारे रामपुर बुशहर है, और नीचे आप नदी देख रहे हैं वो है सतलज। ठीक है, और अभी बाहर का टेम्परेचर है 22 डिग्री, काफ़ी कंफर्टेबल है, और हवा ठंडी है, बाहर हवा ठंडी है, अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैंने कल रात को जब शावर लिया था, वार्म शावर ही लिया था, और बिल्कुल गर्मी लगी नहीं। हाँ, रूम में AC था, क्योंकि पूरा रूम बंद था, तो ऐसे में तो AC की ज़रूरत थोड़ी पड़ जाती है, नहीं तो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। तो अदरवाइज़ यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया है। अभी इस टाइम तो मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ, और बारिश भी हुई है, तो मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है। और हमने गाड़ी में AC बिल्कुल नहीं चलाया है। अभी 12 बज रहे हैं, आप सोचो। और ऊपर देखिए, ये पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल बादल। AC चल नहीं रहा है, इनफैक्ट शीशा ही खोल दिया ताकि ठंडी ठंडी हवा है, और अभी ऐसे ही चलेगा। और आगे ज्योरी होते हुए रिकांगपिओ हो जाएंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे नाको। खाब संगम होके फिर हम पहुंचेंगे नाको।
वैसे रामपुर बुशहर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। पुराने टाइम से अगर आप देखें तो रामपुर बुशहर कभी हुआ करता था, जो बुशहर किंग्स थे इस साइड में, उनके समर कैपिटल होता था। और जो तिब्बत के साथ हमारे इंडिया का जो भी ट्रेड होता था, तो उसका एक मेन यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट था। और सामने ये देखिए रामपुर का पोस्ट ऑफिस, और ये मेन मार्केट एरिया है। वैसे हम यहाँ पे पहले भी आए हैं नहीं अनिर्बन, जब हम साराहन गए थे, यही से तो गए थे हम। हाँ, सारान तो यहीं से ना, ज्योरी जो है, ज्योरी मार्केट से राइट एक रास्ता कटता है जो ऊपर सारान की तरफ है। एग्जैक्टली। तो ये मार्केट की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है। वैसे हमारे होटल में एक अच्छी बात और है कि ज़्यादातर इस साइड, पहाड़ी साइड होटल में क्या होता है, आपको बाहर ही गाड़ी लगानी पड़ती है, पर यहाँ पे है इनका प्राइवेट पार्किंग है ग्राउंड लेवल पे, तो गाड़ी वहाँ पे आराम से लग जाती है। होता होगा। और इस वक्त इस बार आके हम देख रहे हैं बहुत सारे होम स्टेज खुल गए हैं नहीं। कोई अगर बिना बुकिंग के भी आता है तो उसको भी आराम से रहने की जगह तो मिल जाएगी। 2 साल पहले की जब आए थे, ये रोड काफ़ी फ्री था, मतलब कम ट्रैफिक था। अब मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, इसमें बहुत ट्रैफिक है, गाड़ियों की भीड़ बहुत हो गई है। 2 साल पहले हम आए थे तब ये लोकल्स के स्कूटी वूटी लेके वो लोग ऐसे आते थे। अभी तो बाहर की गाड़ियाँ बहुत है और वैसे भी गाड़ियाँ बहुत है। चलिए, बस मार्केट एरिया में ही भीड़ थी, अभी तो खाली हो गया। जाने ख्वाबों में कहाँ खो गए बादलों के पार, फिक्र नहीं कुछ भी जो तू मेरे संग हो, बातों बातों में साथ बन गए सपने हजार, है फिजाओं में खिल रहे प्यार के रंग, दूर कहीं दुनिया से हाथों में हाथ हो जाए गुम। मैं और तुम थोड़े थोड़े बेफिक्र, थोड़े से बेसब्र, और तुम जाना किधर, जो तू है यहाँ तो सारा जहाँ है पास मेरे, अब गुजारा उम्र भर है तेरे संग, हूँ मैं और तुम, हूँ जिंदगी तेरे और यहाँ पे रोड बनने का काम चल रहा है। तो ये वाला काम पिछले 2 साल पहले भी चल ही रहा था और अभी भी ये ऐसा ही है। याद है ना हमें, तो ये तब भी ऐसा ही था ज्योरी के पहले। नहीं खैर अब तो मुझे याद नहीं है, पर हमारा पुराना जो सारान वाला ब्लॉग है वो देखना पड़ेगा मुझे दोबारा। ये और लिखा आप लोगों में से जिसने वो वाला सीरीज नहीं देखा है, वो काफ़ी डिटेल सीरीज है, आप चाहे तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि उसका पूरा एक प्ले लिस्ट है। व्यू बहुत शानदार है, पर ये जो रोड्स है ये काफ़ी डेंजरस भी है। इसे कहा जाता है इंडिया के टॉप 5 डेंजरस रोड्स में से एक। ये किन्नौर और कल्पा और ये जो सारे रोड्स हैं। बिन तेरे बुरा हाल है, पाया जो तुझको मैनू जग ये मिले यार, मेरा तू रहना कल भी जैसे मेरा तू आ जाए, सीने की धड़कन तू है दिल का टुकड़ा, दूर कहीं दुनिया से हाथों में हाथ हो जाए गुम। तो मेरे यहाँ देखो पे बहुत सारे पावर स्टेशन 3 तो हमने आते आते देख लिए अभी, ये दोपहर को, ठीक है। पीछे नीचे भी था। अरे इतना पावर कट क्यों होता है? पावर स्टेशन को लॉजिकल बात है, इतने सारे पावर स्टेशन और पावर कट सुबह से ये सिटी में तो नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो नहीं कहीं जाता। शायद हम लोगों को भेज देते हैं और यहाँ पे इनका पावर कट होता रहता है। पावर कट होती है, ऐसा नहीं है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पावर कट क्यों होता है? थोड़े थोड़े बेफिक्र, थोड़े से बेसब्र, और तुम जाना किधर, जो तू है यहाँ तो
चलते चलते हमें दिख गया ये नज़ारा और हमने सोचा थोड़ा रुकते हैं, मज़ा तो जर्नी में ही है। और ये नज़ारा देखिए सामने, जस्ट लुक एट दिस। ये देख के तो एकदम दिल खुश हो गया। मैंने जल्दी से कहा अनिर्बान को गाड़ी रोको। वाओ, नीचे ये सारे विलेजेस है और यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड है आई सपोज। नाशपाती का भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नाशपाती की भी खेती होती है। और ये हमारी ऐरावत और ये है मेरा सारथी, सुबह से सर रहा है, जहरीला इंसान। इसको जहर पिलाओ, मतलब इसकी ब्लैक कॉफ़ी। तुमको जहर पीना है? ब्लैक नहीं कॉफ़ी? अभी तो नहीं, अभी तो कहीं रुक के चाय वाय पियेंगे। हाँ। ठंडा ठंडा मौसम है ना, अरे मौसम बहुत ब्लैक सही हो रहा कॉफी है। ठीक लगता है लेकिन चाय भी अपनी जगह है। अरे हम है ना? देसी लोग हैं भाई, हम इंडियन से, हमको तो 50 चाय। डिग्री पे भी चाय पिलाओ, चाय। हाँ, यहाँ पे मौसम कितना अच्छा है, वेदर वैसे भी आप खुश हो जाओगे। वहाँ पे झुलसती हुई गर्मी को छोड़ के यहाँ पे मतलब वेदर मतलब लग रहा है हल्का हल्का ठंड है। मज़ा आ रहा में है, काम चल रहा है पर हल्की हल्की बहुत प्लेजेंट है, बहुत ही हल्की हल्की प्लेजेंट है। ठंड। और एक हल्की सी हवा चल रही है, उसमें तो और मज़ा आ रहा है। तो ये नज़ारा दिख गया, हम रुक गए तुरंत। यही सारे रह जाएंगे यादों में। और एक बात, जब आप यहाँ पे आए, अपने सारा कूड़ा करकट अपने साथ लेकर जाए वापस। ये नज़ारा नहीं तो नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत वो है ना, फ्रेजाइल है ना। जो बिल्कुल, भी आप प्लास्टिक वगैरह वेस्ट ला रहे हैं अपने उसमें गाड़ी में वो रखें, एक प्लास्टिक हम लेकर जो आए हैं अपना, बैग, हम कैरी उसमें कर भर रहे के हैं। आप रखो। नियरेस्ट कोई पॉइंट जहाँ पे आपको दिखता है कि डस्टबिन है वहाँ पे फेंक दो। जैसे हमारा कल का जो कूड़ा करकट था, आज होटल में प्लास्टिक में हम डाल के आए, वहाँ पे उनके डस्टबिन में। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना। ये ज्योड़ी है और ज्योड़ी पहुंचने वाले हैं हम शायद। और यहाँ पे शुरू में ही एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही बातें चल रही है मार्केट में कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल अवेलेबल नहीं है। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ। ज्योरी तक तो कोई दिक्कत है। अब आगे जाके देखते हैं, आगे अब रेकोंग आगे वो सब रिकॉन्पियो के आगे नाको वगैरह वैसे भी बहुत डिस्टेंट है, तो हो सकता है वहाँ पे पेट्रोल डीजल थोड़ा कम हो। तो इट्स बट ऑब्वियस, अगर किसी को आना है वो ज्योरी से भरवा ले, रिकॉन्पियो से भरवा ले। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पे पेट्रोल डीजल मिल ही रहा हर जगह। और अभी चलते चलते हम पहुंच चुके हैं ज्योड़ी। और ज्योड़ी से ये वाला जो रोड है, ये ऊपर जो की कट साइड ये जो रोड जा रही है, ये जाती है साराहन। तो ये राइट को कट के ये जा रही है सीधा साराहन। हाँ, जो हम घूम चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। माता भीमा काली का मंदिर है जो कि एक आदि शक्तिपीठों में से एक है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, साराहन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। रहने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे मोमोज भी बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, ये जिनको ज्योड़ी मोमोज मार्केट में। पसंद है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ये साराहन ट्रिप का हमारा एक अलग से पूरा ब्लॉग सीरीज़ है, जिसमें रोड स्टे, मंदिर का एक्सपीरियंस क्या है, अब शॉपिंग क्या कर सकते हैं, ये सब डिटेल में दिखाया हुआ है।
तो वो ब्लॉग सीरीज़ ज़रूर देखिए, वो एक एक्सपीरियंस है। चलो लास्ट टाइम हम यहाँ तक आए थे, उसके आगे नहीं आए थे, तो नाउ हम कह सकते हैं कि चलो अभी देखते हैं कि ज्योरी के आगे क्या है। और रोड तो अभी तक बहुत ही अच्छे मिले, पैचेस में थोड़ा बहुत टूटे हैं, बट अदरवाइज रोड इज़ वेरी गुड। और कल बारिश हुई है बहुत, तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे झरने बन गए हैं। जो ड्राई जो झरने थे गर्मियों की वजह से, वो सारे झरने पानियों से भर गए हैं। स्पीड क्यों चलाऊं? यहाँ पे मज़े लेते लेते चलूँ। ओह यस, यहाँ पे वादियों के ऐसे कई ड्राइव करने का एक्सपीरियंस रोज़ रोज़ तो मिलता है नहीं ऐसे रास्ते में, जहाँ पे बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, इतना बढ़िया वेदर है, ना धूप है, थोड़ा हल्का क्लाउडी है। अले अले अले, तुम बैठो, तुम्हारी जगह है। अनजाना सा है रास्ता, बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना। लाइफ में एक ना एक बार तो किन्नौर और इस साइड आना ही चाहिए। किन्नौर, स्पीति, लेह लद्दाख, हर साल नहीं पर एक ना एक बार तो आना ही चाहिए, नहीं तो ये खूबसूरती तो मिस ही हो जाएगी। ये वेरिड है, ये लैंडस्केपिंग जो है ना, ये बहुत क्या बोलूं, Versatile, बहुत versatile है। varied। क्योंकि ये नॉर्मली अल्मोड़ा के पहाड़ों में ऐसे दिखते हैं, ये जो लैंडस्केपिंग पाइन जंगल। पाइन जंगल और क्लिफ हैंगर्स जो हैं वो इन पहाड़ों में दिखेंगे ज़्यादा। ये जो ग्रीन है ना, ये जो पाइन फॉरेस्ट है, ये अल्मोड़ा के जंगलों में बहुत मिलेंगे, अल्मोड़ा के जंगलों में, सॉरी पहाड़ों में, कुमाऊं रीजन में बहुत मिलेंगे। कुमाऊं रीजन। पर हमारा वो बाइक से स्पीति और लद्दाख का ट्रिप जो है वो अधूरा ही रह गया। चला लेंगे, मेरे टेलबोन में पेन है, एक बार बद्रीनाथ गया था ना ऑल्टो में, हाँ, उसके बाद से मेरे टेलबोन में बहुत चोट लगी थी, तो पता नहीं, अब चला के देखूंगा। लास्ट टाइम तो मनाली में बाइक चलाया था तो बहुत हर 20 मिनट में उतरना पड़ रहा था रेस्ट लेने। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, इट्स ओके। वरना बाइक चलाना मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, बाइक की सवारी मुझे बहुत पसंद है। ये वाली होटल है, अच्छा वो वाले, द हिमालयन हेरिटेज। इसमें हम ट्राई भी कर रहे थे ना, चलो पर ये ये फुल था। हाँ, यहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप है, ठीक है। अभी तक ये जगह है बडल, ठीक है, ज्योरी से आगे 5-6 किलोमीटर आगे है ना, 5-6 किलोमीटर आगे ये जगह है बडल। यहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप है। चलिए, देवभूमि किन्नौर में आपका स्वागत है। ये है किन्नौर द्वार। सो ऑफिशियली वी आर इन किन्नौर वैली नाउ। कंग्रेचुलेशंस, हम यहाँ तक पहुँच गए। और ये रोड जैसे ही हम किन्नौर वैली में एंटर किए, रोड बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, लहराते हुए रोड है। वो तो पहले से ही शुरू हो गया था ना, 5 नहीं, वो लंबे स्ट्रेचेस थे, यहाँ पे एकदम ही ऐसे ऐसे जा रहे हैं। हाँ, बेंच बहुत बेंच है। काफी हो गए, आगे तो और narrow आएंगे। bends। ये रोड पूरा ही ऐसे अंधे मोड़ वाले रोड है।
झरना। हम थोड़ा झरने में आगे आना कहीं है पे, तुमको? हाँ नीचे तो नहीं उतरना ना, तो आना है देखने के लिए। एंड लुक एट द ब्यूटी, इतना शांत। यहाँ पे कोयल की आवाज़ आ रही है सिर्फ, और थोड़े मोड़े गाड़ियों की। चलो आपको वो दिखा के लाते हैं, वो जो वाटरफॉल है। तो जी हम ऑफिशियली अभी है चौड़ा में, जो कि किन्नौर का फर्स्ट विलेज है, और यहाँ पे फ़ी देना पड़ता है एंट्री का। यहाँ पे 2 व्हीलर का फ़ी है 100 रुपीज़, कार का 200, एसयूवी हमारे लिए 300, बस और ट्रक का 400। ठीक है। यहाँ जैसे ही आएंगे, यहाँ सारा डेवलपमेंट फ़ी बैरियर आपको मिलेगा। यहाँ पे रोकेंगे तो ये ज्योरी से जस्ट आगे ही निकल के जो वाटरफॉल आपने देखा, वहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर। तो ये जो फ़ी बैरियर है, इसमें एसयूवी के 300 है, तो नॉर्मल कार के 200 और 2 व्हीलर्स के 100 रुपीज़ है। मतलब किन्नौर ज़िले का पहला गांव एंट्री करते हैं के बाद ही, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है जितने भी बाहर की गाड़ियाँ या फिर यात्री आते हैं, टूरिस्ट जितने भी आते हैं सबके लिए। तो अभी हम उसी के लिए आए हैं। वहाँ पे हमने फ़ी जमा की और अभी यहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन। क्या पूछा? ऑफिस है, कुछ नहीं, नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, कहाँ रुक रहा हूँ। तो मैंने बोला हाँ नाको जा रहे हैं, कहता ठीक है, सबका वही लिख रहा है। हाँ मतलब उनके पास डेटा होगा ना, कौन कौन सी गाड़ियाँ गई हाँ, है। कौन सी गाड़ियाँ गई है, कितने लोग हैं, ये भी गाड़ी कौन सी है, कितने लोग हैं, कहाँ रुकना है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारा ही उन्होंने पूछा है। सेफ्टी के लिए तो सही है ना, इनके पास डेटा तो पहले होना आप चाहिए। यहाँ से पर्ची कटेगी। मेरी एसयूवी है, इसलिए 300 रुपये की पर्ची कटी है। छोटी गाड़ियों की हाँ, 200, फिर- बाइक के लिए 100। हाँ, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। भैया की भैंस भैंस हो गई है क्या किसी से पता? क्यों? भैया गुस्से में है। कौन गुस्से में है, किसके? होगा, ये गाड़ियों की लाइन लग चुकी है अभी। चलिए हमारा तो सारा काम निपट गया, हम फटाफट निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि आगे किन्नौर गेट पे तो भीड़ होगी ही होगी। वाला रोड आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। हमें अचानक से दिख रहा है बहुत सारी गाड़ियाँ। ये हम फाइनली पहुँच चुके हैं किन्नौर गेट। यप, तो हम इस पर फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, पर कैसे करेंगे हमको नहीं पता। वैसे ही बना दो। चलो आप लोग ऐसे ही देखो। दिस इज गेटवे ऑफ किन्नौर, ये है किन्नौर गेट। चलिए हम थोड़ा आगे जाके नहीं रुक सकते। क्या वापस क्या तुमको देखना है? तो मैं पलट के ले आता हूँ।